हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको फसल और उनके प्रकारों के बारे में बताएंगे। फसल क्या होती है और कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक फसल के बारे में। तो फसलें क्या होती हैं कि जब एक ही पादप बीजों को एक बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, आदि। तो बच्चों, हमने सबसे पहले फसल की परिभाषा को जानने का प्रयास किया कि फसल क्या होती है। तो हमने फसल की जो परिभाषा लिखी वो इस प्रकार से लिखी: जब एक ही पादप के बीजों को एक बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। फसल जैसे गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, सरसों की फसल आदि, इन फसलों को हम अपने चारों ओर वर्ष भर देख सकते हैं। तो बच्चों, आप इस परिभाषा को जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लो। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं। क्या वर्ष भर एक ही फसल को हम उगाते हैं या फिर मौसम परिवर्तन के दौरान अलग अलग फसलों को उगाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि फसलें वर्ष भर एक ही नहीं बोई जाती हैं। फसलों को मौसम के आधार पर या ऋतु के आधार पर अलग अलग दिनों में बोया जाता है। तो फसलों को ऋतु के आधार पर जब हम उगाते हैं तो वो फसलें 3 प्रकार की होती हैं। अगला टॉपिक अपना होता है, वो होता है फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार किसके आधार पर फसल को बोएंगे? मौसम या ऋतु के आधार पर। तो क्या बताएंगे? ऋतु के आधार पर, ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। ऋतु के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो आओ हम जानने का प्रयास करते हैं
कि जब अधिक सर्दी पड़ती है तो हम कौन सी फसल बोते हैं और जब अधिक गर्मी पड़ती है तो हम कौन सी फसल बोते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतु के आधार पर उगाई जाने वाली फसलों के बारे में। मौसम के आधार पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, चलो उनके नाम हम नोट करते हैं। नंबर 1 रबी की फसल। नंबर 2 खरीफ की फसल। और नंबर 3 जायद की फसल। तो हमने पढ़ा फसलों के प्रकार। ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल और नंबर 3 जायद की फसल। आप इसे जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सबसे पहले अब हम बात करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल कब उगाई जाती है, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, आओ इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारी पहली फसल है रबी की फसल। इस फसल को हम शीत ऋतु की फसल भी कहते हैं। चलो इसकी परिभाषा को नोट करते हैं। वे फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है तो उन्हें रबी की फसल कहते हैं। जब मौसम अत्यधिक ठंडा होता है, सर्दी होती है, तब हम गेहूँ, सरसों, चना आदि फसलों को खेतों में उगाते हैं। तो चलो इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं कि इन फसलों को कब बोया जाता है, कब इनकी कटाई की जाती है और इन फसलों के लिए मौसम की कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन रबी की फसलों की बुआई के बारे में। रबी की फसल अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह के बीच में उगाई जाती है। इस माह में अत्यधिक सर्दी होती है, इस कारण हम शीत ऋतु की फसलें उगाते हैं। तो बुआई कब की जाएगी इसकी, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। फिर इसकी कटाई कब करेंगे, तो इसकी कटाई की जाती है फरवरी से अप्रैल माह के बीच में। जब फसल पूर्ण रूप से पक जाती है तब उसकी कटाई कर ली जाती है। अब रबी की फसल के लिए क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है भाई वातावरण में तापमान कम होना चाहिए और इन फसलों को पानी की कम आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि तापमान ठंडा रहता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण पादप कम पानी में भी अपनी वृद्धि आसानी से कर लेते हैं। उदाहरण पूछे तो उदाहरण में सरसों, गेहूँ, चना, राई, आलू आदि फसलें रबी फसलों के उदाहरण माने जाते हैं। आप इसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अब हमारी दूसरी फसल है खरीफ की फसल। इस फसल को हम वर्षा ऋतु की फसल के नाम से भी जानते हैं। तो चलो इसकी परिभाषा जानते हैं कि क्या होती है ये। वे फसलें जिन्हें वर्षा कब आती है, किस मंथ में आती है, तो जब जून जुलाई ये माह होते हैं, इन महीनों में लगभग वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु अर्थात जून जुलाई में उगाया जाता है तो ये फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। उदाहरण पूछे तो बाजरा, मक्का, ज्वार, धान आदि फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो चलो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 बुआई
खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो हम बता सकते हैं जून जुलाई माह में खरीफ की फसलों को उगाया जाता है। फिर इसकी कटाई कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर माह में इन फसलों को काट लिया जाता है। अब इन फसलों की विशेषता क्या होती है? ये फसलें अधिक तापमान और अधिक पानी को ग्रहण करती है या अवशोषित करती है। इनके लिए वायुमंडल में तापमान की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा अधिक होने पर ये फसलें अच्छे से वृद्धि करती हैं। उसके बाद पूछे उदाहरण बताइए। हम बता सकते हैं बाजरा, मक्का, ज्वार आदि फसलें वर्षा ऋतु की फसलें या खरीफ की फसलें कहलाती हैं। आप इसे जल्दी से अब अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं तीसरी फसल, जायद की फसलें। तो क्या होती है जायद की फसलें और उन्हें हम कब बोते हैं या उसकी परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं? वे फसलें जिन्हें फरवरी से मार्च माह में उगाया जाता है तो उन्हें जायद की फसलें कहते हैं। जैसे लौकी, खरबूजा, तरबूज आदि सभी जायद की फसलों के उदाहरण माने जाते हैं। तो आओ इसे अब हम और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन जायद की फसलों को किस माह में बोया जाता है। तो हम बता सकते हैं कि फरवरी से मार्च माह में जायद फसलें उगाई जाती हैं। फिर कहते हैं इनकी कटाई कब करते हैं? तो बता सकते हैं अप्रैल से मई माह में इनकी कटाई की जाती है। उसके पश्चात इन फसलों को किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो हम बता सकते हैं इन फसलों को अधिक तापमान और सूर्य के प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है। अब उदाहरण पूछे तो भाई हमें जायद की फसलों के उदाहरण बताइए। तो हम बता सकते हैं लौकी, तरबूज, पत्तेदार हरी सब्जियां सभी लगभग जायद फसलों की श्रेणी में आती हैं। तो आप बच्चों इन्हें जल्दी से नोट कर लो और उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में आपको कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ आप हमारे इस चैनल को लगातार देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। लेकिन जो भी पढ़ाया गया हो उसे आप अपनी नोटबुक में अंकित ज़रूर करें। धन्यवाद।